नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुसलमानों के हक की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या वाकई उनके सच्चे हमदर्द हैं या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा है? ये सवाल अब खुद मुस्लिम समाज और उनके सहयोगी दलों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। बार बार यह देखा गया है कि जब बात आती है मुस्लिम समुदाय के वास्तविक हितों की तो अखिलेश यादव का रुख अस्पष्ट और मौन रहता है। भले ही चुनावी मंचों से वे मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने की बात करते हों, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उनके समर्थन की जरूरत होती है वे अक्सर नदारद पाए जाते हैं। यही दोहरा रवैया है जिसकी वजह से अब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी सपा नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। राजभर समाज ने सटीक निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव केवल भाषणों में साथ निभाने की बात करते हैं। असल में उनका आचरण सपा में मुसलमानों को एक वोट बैंक से अधिक नहीं मानता। यह कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव की कथनी और करनी में फर्क नजर आया हो। बीजेपी भी लंबे समय से उन पर यही आरोप लगाती रही है कि सपा मुसलमानों की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करती है, पर असल में उन्हें अधिकार और सम्मान नहीं देती। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। राजभर के सवालों से हिल गई सपा। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इसकी वजह है योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वह बयान जिसने समाजवादी पार्टी की राजनीति की जड़ें हिला दी है। राजभर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा है कि अगर अखिलेश यादव वाकई धर्मनिरपेक्ष हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। यह एक सीधा सवाल नहीं था बल्कि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति पर एक करारा तमाचा था। राजभर ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी में जितने भी मुसलमान नेता हैं वे आज भी अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते। वे वहां केवल वोट बैंक की हैसियत से हैं जिन्हें आदेश दिए जाते हैं और वे सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। ना उनके पास नीतिगत फैसलों में भागीदारी है और ना ही उन्हें संगठनात्मक संरचना में कोई वास्तविक जगह मिलती है। राजभर ने मुसलमानों को सीधे सीधे चेताया है कि अगर वे सपा में रहकर भी अपनी बात नहीं कह सकते तो अब समय आ गया है कि वे अपने हक की बात खुद करें और ऐसी पार्टी का साथ छोड़ें जो केवल उनका इस्तेमाल करना जानती है। नेतृत्व में मुस्लिम और पिछड़ों की भागीदारी कहां? ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव के व्यवहार और सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब रमाकांत यादव जेल में बंद होते हैं तो अखिलेश यादव उनसे मिलने दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जब मुरादाबाद, संभल या किसी और जिले में किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो अखिलेश यादव को फुर्सत ही नहीं होती। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अखिलेश यादव की राजनीति केवल जातिवादी और स्वार्थपूर्ण है, जिसमें केवल यादव समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। राजभर ने कहा कि अखिलेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20% मुसलमानों का उनके साथ क्या संबंध है, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोटों से मतलब है और उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, सम्मान देना नहीं आता। ऐसे में सपा के मुस्लिम नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या वे सपा में रहकर खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे। ये एक बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। राजभर ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया था जो था आबादी और सत्ता की हिस्सेदारी का। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यादव सिर्फ 7% है जबकि मुसलमानों की संख्या 20% के करीब है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को सत्ता की भागीदारी देने के बजाय उन्हें केवल मोहरे बनाकर रखा है। वे ना तो फैसले ले सकते हैं और ना ही विरोध कर सकते हैं और ना ही नेतृत्व में आगे आ सकते हैं। इस बात को लेकर राजभर ने तीखा व्यंग्य करते हुए कहा है कि सपा संविधान की बात तो करती है लेकिन खुद अपने संविधान का पालन नहीं करती, जिसमें सबको बराबरी का हक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये मानसिक गुलामी है और अगर मुसलमान अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं होंगे तो सपा उन्हें हमेशा इस्तेमाल करती रहेगी। इसी बीच उन्होंने एक ताज़ा घटना का भी हवाला देते हुए इटावा में कथावाचक मुकुटमणि सिंह का पिटाई को लेकर भी सपा की राजनीति से जोड़ा। उन्होंने बताया कि उस कथावाचक को इसलिए पीटा गया क्योंकि वह यादव जाति का था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, इस घटना की निंदा की है और कहा है कि किसी को भी पीटना गलत है।
ओपी राजभर ने जातीय जनगणना को लेकर भी सपा की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना की बात होती है, जातिगत गणना की बात होती है, तो सपा क्यों चुप्पी साध लेती है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ये सच्चाई सामने आए कि पिछड़ों की असली संख्या क्या है, क्योंकि अगर ये सामने आ गया तो सपा का यादव प्रधान चेहरा उजागर हो जाएगा और अन्य पिछड़ी जातियां सपा से विमुख हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि सपा को इस बात का डर है कि अगर हकीकत सामने आ गई तो पार्टी का असली स्वरूप उजागर हो जाएगा, जिसमें अन्य पिछड़ी जातियों और मुसलमानों की भूमिका नगण्य है। ओपी राजभर के इन बयानों का एक गहरा सियासी अर्थ भी है। यह सिर्फ एक मंत्री का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक अब सपा के साथ स्थायी रूप से नहीं रहने वाला। मुसलमानों में अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या वे सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, क्या उन्हें नेतृत्व नहीं मिल सकता, क्या वे सिर्फ यादव राजनीति के सहायक रहेंगे। ऐसे में राजभर की ये रणनीति सपा की दीवारों में दरार डाल सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2027 में बड़ा बदलाव होगा और सपा के गढ़ में टूट जरूर दिखाई देगी। जिस तरीके से मुस्लिम और पिछड़ों की जातियों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टूट जरूर दिखाई देगी। राजभर की बातों का असर केवल सपा तक सीमित नहीं है, उसका असर सीधे मतदाताओं पर भी पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार में कभी किसी योजना में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या चाहे हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ जरूर मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कभी यह नहीं देखा कि लाभार्थी किस जाति का है। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का कार्य किया और यही असली सेकुलरिज्म है। योगी सरकार में न केवल योजनाएं पारदर्शी हैं, बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई भी निष्पक्ष तरीके से होती है, जो सपा के शासन में संभव नहीं था। ये भाजपा की छवि को मजबूत बनाता है, खासकर उन तबकों में जो पहले सपा के समर्थक माने जाते थे। ये कहा जा सकता है कि ओपी राजभर के बयानों ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर सपा ने समय रहते अपने भीतर झांककर आत्मचिंतन नहीं किया, मुसलमानों को नेतृत्व में भागीदारी नहीं दी और यादवों के वर्चस्व को संतुलित नहीं किया, तो आने वाले चुनावों में उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, वह उन्हें भविष्य की राजनीति में और भी मजबूत बना सकता है। जी हां, ओपी राजभर ने सियासी मोर्चे पर एक गहरी चोट मारी है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इसका जवाब कैसे देते हैं, चुप्पी से या किसी बड़े निर्णय से। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर है। ओपी राजभर के तीखे सवालों ने न केवल समाजवादी पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राज्य के मुसलमानों और पिछड़ों वर्गों के भीतर भी एक नई चेतना की चिंगारी भी सुलगा दी है। सपा यदि समय रहते आत्ममंथन नहीं करती, तो उसका पारंपरिक वोट बैंक बिखर सकता है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह इस बात की परीक्षा भी होगी कि कौन सी पार्टी वास्तव में प्रतिनिधित्व और न्याय की राजनीति करती है। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव जवाब में कोई ठोस कदम उठाते हैं या राजभर के सवालों को नजरअंदाज कर सत्ता के समीकरणों को जोखिम में डालते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।